फिर चौथी यात्रा का शेष भाग सिंदबाद कुछ इस प्रकार सुनाता है। सिंदबाद ने फिर जिसकी पत्नी मर गई थी उससे अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा, तो वह बोला, आज मुझे मृत पत्नी के साथ जीते जी दफन किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत पुराने जमाने से यह रस्म चली आ रही है कि पति मरता है तो पत्नी उसके साथ दफन कर दी जाती है, और पत्नी मरती है तो पति को उसके साथ गाड़ दिया जाता है। अब मेरी जान बचने की कोई सूरत ही नहीं है। यहाँ के निवासी एकमत होकर इस रिवाज को स्वीकार करते हैं। कोई इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस भयंकर रिवाज की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं उसी समय से अपने बारे में चिंता करने लगा, क्योंकि मेरा भी विवाह हो चुका था। थोड़ी देर में उसके सगे संबंधी एकत्र हो गए। उन्होंने कफन आदि का प्रबंध किया। उन्होंने औरत की लाश को नहला धुलाकर बहुमूल्य वस्त्र पहनाए और एक खुली अर्थी पर रख कर ले चले। उसका पति भी शोक सूचक वस्त्र पहने रोता पीटता उनके पीछे चला। सब लोग एक बड़े पहाड़ पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी चट्टान हटाई तो उसके नीचे बड़ा गहरा और अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। सब लोगों ने रस्सी के द्वारा अर्थी को गड्ढे की तह तक उतार दिया। उसके बाद मृत स्त्री के पति को भी गड्ढे में उतार दिया। उन्होंने उसके साथ 7 रोटियां और जल से भरा पात्र भी रख दिया और उसे उतारने के बाद गड्ढे का मुंह चट्टान से बंद कर दिया। वो पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा था। उसके दूसरी ओर समुद्र था और उस ओर का क्षेत्र दुर्गम और निर्जन था। चट्टान को यथावत रखकर और पति पत्नी के लिए शोक करके सब लोग वापस हुए। मैं बहुत ही डर गया था और सोचता था कि ऐसी अमानुषिक रीति जो दुनिया के किसी देश में नहीं है, यहाँ क्यों मानी जाती है। किंतु जिससे भी बात करता वह इस रिवाज का समर्थन करता और मेरी बात को गलत कहता था। यहाँ तक कि जब मैंने बादशाह से बात की तो उसने कहा, सिंदबाद, ये हमारे बुजुर्गों की बहुत पुरानी चलाई गई रस्म है। मैं अगर चाहूँ भी तो इसे रोक नहीं सकता। ये रस्म मुझ पर भी लागू होती है। भगवान न करे अगर रानी का देहांत हो जाए तो मुझे भी उसके साथ जीते जी दफन कर दिया जाएगा। मैंने पूछा कि यह रस्म क्या उन अन्य देशवासियों पर भी लागू होती है जो यहाँ पर रहने लगे हैं। बादशाह मुस्कुराने लगा और बोला, ये रस्म देशी विदेशी सब के लिए है। इससे कोई व्यक्ति बाहर नहीं समझा जाता। इसके बाद मैं बहुत घबराया रहने लगा। मैं बराबर सोचता था कि कहीं मेरी पत्नी मर गई तो मुझे भी ऐसी भयानक मौत मरना पड़ेगा। मैं इसलिए अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की बहुत देखभाल करने लगा, किंतु ईश्वर की इच्छा कौन टाल सकता है। कुछ समय के बाद मेरी पत्नी सख्त बीमार हुई और कुछ दिनों में काल कवलित हो गई। मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मैं सर पीटता था और कहता था कि मैं बेकार ही उस द्वीप से भागा। इस प्रकार जीते जी गाड़े जाने से कहीं अच्छा था कि नरभक्षी मुझे मारकर खा जाते। इतने में बादशाह अपने दरबारियों और सेवकों के साथ मेरे घर आया। नगर के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी वहां एकत्र हो गए और उसे अर्थी पर रखकर लोग ले चले और उनके पीछे मैं भी रोता पीटता आंसू बहाता चला। दफन के पहाड़ पर पहुंचकर मैंने एक बार फिर अपने प्राण बचाने का प्रयत्न किया। मैंने बादशाह से कहा, स्वामी, मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मुझे ये कठोरतम दंड क्यों दिया जा रहा है? मुझ पर दया करके मुझे जीवन प्रदान कर दीजिए। मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे देश में स्त्री बच्चे मौजूद हैं। उनका ख्याल करके मुझे छोड़ दीजिए।
मैंने हजार फरियाद की, किंतु बादशाह या अन्य किसी व्यक्ति को मुझ पर दया न आई। पहले मेरी पत्नी की अर्थी को गड्ढे में उतारा गया, फिर मुझे एक दूसरी अर्थी पर बिठाकर मेरे साथ रोटियां और पानी का घड़ा रखकर उतार दिया गया और गड्ढे पर चट्टान को वापस रख दिया गया। वो कंदरा लगभग 50 हाथ गहरी थी। उसमें उतरते ही वहां उठने वाली बदबू से, जो लाशों के सड़ने से पैदा हो रही थी, मेरा दिमाग फटने लगा। मैं अपनी अर्थी से उठकर दूर भागा। मैं चीख चीख कर रोने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा। मैं कहता था, भगवान जो करता है उसे अच्छा ही कहा जाता है। जाने मेरे इस दुर्भाग्य में क्या अच्छाई है। मैं 3 यात्रा के कष्टों और खतरों से भी चैतन्य नहीं हुआ और फिर मरने के लिए चौथी यात्रा पर चला आया। अब तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसी प्रकार मैं घंटों रोता रहा, किंतु सुख हो या दुख, मनुष्य को भूख तो सताती ही है। मैं नाक मुंह बंद करके अपनी अर्थी पर पहुंचा और थोड़ी रोटी खाकर पानी पिया। कुछ दिनों इस तरह जिया। रोटियां खत्म हो गईं, तो सोचा कि अब तो भूखा मरना ही है। इतने में ऊपर उजाला हुआ। ऊपर की चट्टान खोलकर लोगों ने एक मृत पुरुष और उसके साथ उसकी विधवा को गड्ढे में उतार दिया। जब लोग चट्टान बंद कर चुके तो मैंने एक मुर्दे की पांव की हड्डी उठाई और चुपचाप पीछे से आकर स्त्री के सिर पर उसे इतनी जोर से मारा कि वह गश खाकर गिर पड़ी। मैंने लगातार चोटें करके उसे मार डाला और साथ रखी हुई रोटियां और पानी लेकर अपने कोने में चला गया। 2-4 दिन बाद एक आदमी को उसकी मृत पत्नी के साथ उतारा गया। मैंने पहले की तरह आदमी को खत्म करके उसकी रोटियां और पानी ले लिया। मेरे भाग्य से नगर में महामारी पड़ी और रोज 2-1 लाशें और उसके साथ जीवित व्यक्ति आने लगे, जिन्हें मारकर मैं उनकी रोटियां ले लेता। एक दिन मैंने वहां ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहां अंधेरा तो इतना रहता था कि दिन रात का पता नहीं चलता था। मैंने आवाज ही पर ध्यान दिया तो सांस के साथ पांवों की भी हल्की आहट आई। मैं उठा तो मालूम हुआ कि कोई चीज एक तरफ दौड़ रही है। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। कुछ देर इसी प्रकार दौड़ने के बाद मुझे दूर एक तारे जैसी चमक दिखाई दी, जो झिलमिला सी रही थी। मैंने उस तरफ दौड़ना आरंभ किया तो देखा कि एक इतना बड़ा छेद है जिसमें से मैं बाहर जा सकता हूँ। वास्तव में मैं पहाड़ के दूसरी ओर के ढाल पर निकल आया था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि नगर निवासी जानते ही नहीं थे कि उधर क्या है। उस छेद में से होकर कोई जंतु मुर्दों को खाने के लिए अंदर आया करता था और उसी के सहारे मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिला। मैं उस छेद से बाहर खुले आकाश के नीचे आ निकला और भगवान को उनकी अनुकंपा के लिए धन्यवाद दिया। मुझे अब अपने बच निकलने की आशा हो गई थी। अब मैंने कुछ सोचना आरंभ किया, क्योंकि अभी तक तो मुर्दों की दुर्गंध के कारण कुछ सोच नहीं पाता था। थोड़ा थोड़ा भोजन करके मैंने इतने दिन तक किसी प्रकार अपने को जीवित रखा था। मैं एक बार फिर जी कड़ा करके उस मुर्दों की गुफा में घुस गया। बहुत से मुर्दों के साथ बहुमूल्य रत्न भूषण आदि रख दिए जाते थे। मैंने टटोल कर अंदाज से बहुत से हीरे जवाहरात इकट्ठे किए। मुर्दों के कफनों ही में उनकी अर्थियों की रस्सियों से हीरे जवाहरात की कई गठरियां बांधी और एक एक करके उन्हें बाहर ले आया, जहां से सामने समुद्र दिखाई देता था। मैंने समुद्र तट पर 2-3 दिन फल फूल खाकर बिताए। चौथे दिन मैंने तट के पास से एक जहाज गुजरता देखा। मैंने पगड़ी खोलकर उसे हवा में उड़ाते हुए खूब चिल्लाकर आवाजें दी।
जहाज के कप्तान ने मुझे देख लिया। उसने जहाज रोककर एक नाव मुझे लेने को भेजी। नाविक लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम इस निर्जन स्थान पर कैसे आए। मैंने उन्हें पूरा वृतांत सुनाने के बजाय कह दिया कि 2 दिन पहले हमारा जहाज डूब गया था, मेरे सभी साथी भी डूब गए, सिर्फ मैं कुछ तख्तों के सहारे अपनी जान और कुछ सामान बचा लाया। वे लोग मुझे गठरियों समेत जहाज पर ले गए। जहाज पर कप्तान से भी मैंने यही बात कही और उसकी कृपा के बदले उसे कुछ रत्न देने लगा, किंतु उसने लेने से इनकार कर दिया। हम वहां से चलकर कई द्वीपों में गए। हम सरान द्वीप से 10 दिन की राह पर स्थित नील द्वीप गए। वहां से हम कली द्वीप पहुँचे, जहां शीशे की खानें हैं और हिंदुस्तान की कई वस्तुएं, ईख, कपूर आदि भी होती हैं। कली द्वीप बहुत बड़ा है और वहां व्यापार बहुत होता है। हम लोग अपनी चीजें खरीदते बेचते कुछ समय के बाद बसरा पहुँचे, जहां से मैं बगदाद आ गया। मुझे असीमित धन मिला था। मैंने कई मस्जिदें आदि बनवाईं और आनंद पूर्वक रहने लगा। ये कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को 400 दीनारें और दी और दूसरे रोज भी आने को कहा। अगले दिन सब लोग फिर एकत्र हुए और भोजनोपरांत सिंदबाद ने अपनी 5वीं यात्रा का वर्णन शुरू किया।